हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, ये सच है। जब हम इस तरीके से बोलने लगते हैं, आपको ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ समर्पित होना पड़ेगा। जब हम पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, चाहे वो ईश्वर हो या इंसान हो, समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, जिस तरीके से जिस भी व्यक्ति पर, जानवर पर या इंसान पर या ईश्वर पर जितना विश्वास हम रखेंगे, उतनी अधिक कृपा होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि किसी जानवर को जो हम पालते हैं, जब हम उससे स्नेह करने लगते हैं, तो वह भी हमारे ऊपर उतना स्नेह, उससे कई गुना अधिक स्नेह हमसे करने लगता है। बाबा ने यही कहा है, हम यहाँ पर सब कुछ पा सकते हैं, केवल आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। कई व्यक्तियों के फोन आते हैं कि गुरुजी, आपने जो रास्ता बतलाया था, जो विधि विधान बतलाया था, उसको मैंने पूरा कर लिया, फिर भी हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं। क्योंकि आपने उस कार्य को किया, परंतु पूर्ण आस्था और विश्वास नहीं रखा। हमारी 5 इंद्रियां जागृत हैं। 5 इंद्रियां जानते होंगे आप: आंख, नाक, मुंह, कान और जबान, दिमाग, माइंड। जब तक हम इसको पूर्ण एकाग्र चित्त करके ईश्वर की आराधना में नहीं लगाएंगे, आपको आंख बंद करके हमारे साईं की, हमारे भोले भंडारी की छवि, उनका चेहरा, उनके स्वरूप को देखें बंद आंखों में। नाक से अनुभव करें कि उनकी खुशबू वहां पर जो उपस्थित है वह मुझे आ रही है। कान से अनुभव करें, किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। यदि कोई साउंड होता है तो आपका मन विचलित होगा, और मुंह से मन ही मन में उनके चरणों का ध्यान करते हुए उनका जाप करें। आपको 24 घंटे जाप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप केवल 21 मिनट ही उसकी आराधना अपनी 5 इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके करते हैं, तो वह जो आप 24 घंटे में नहीं पा सकते, वह केवल 21 मिनट में पा सकते हैं।
परंतु आपको पांचों इंद्रियां एकाग्रचित्त करके ही उसका स्मरण करना पड़ेगा। यदि आप यह काम 42 दिन कंटिन्यूअस कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी परेशानी होगी, इसके पश्चात यदि आप उनके चरणों में रखेंगे तो 101% की गारंटी आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। परंतु हम क्या करते हैं, विश्वास खो देते हैं और बताए हुए अनुसार उस रास्ते पे नहीं चलते। आपको अपनी इंद्रियां एकाग्र चित्त करके ही उसका स्मरण करें। और यदि यह काम 21 मिनट आप सुबह और 21 मिनट रात में, मुख्य है किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आना चाहिए, आंखों में उसकी छवि देखनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को एकाग्र चित्त रख के ही उसका स्मरण करना है। जब तक आप अपनी इंद्रियों को एकाग्र चित्त नहीं करेंगे, कृपा नहीं होगी। आज मुझे बाबा ने सब कुछ क्यों दिया है? बाबा ही मेरा गुरु है और बाबा भगवान शिव का ही अवतार है। इसलिए बाबा की मूर्ति के सामने नंदी को रखा जाता है और शिव के पास सब है, शिव ही साईं है। यदि फिर भी आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। यदि आप बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित आपके ऊपर कृपा होगी। ऐसा हो नहीं सकता, चाहे आपकी तन की समस्या हो, मन की हो या धन की हो, हमारा साईं दूर ना करे। आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, आपकी प्रार्थना हम बाबा के श्री चरणों तक ले जाएंगे। आपकी इच्छा, आपकी परेशानी जो भी होगी, हमारा साईं जरूर दूर करेगा। बस विश्वास को नहीं टूटने देना है। यदि आपका विश्वास टूट गया तो कुछ नहीं होगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।